नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। दरअसल मध्य प्रदेश में एक जुमला चल पड़ा है, टाइगर। हर कोई कह रहा है कि टाइगर, मैं टाइगर हूं। अब सवाल है कि लीडर अगर टाइगर है तो फिर जनता क्या है, वोटर क्या है। इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे कि मध्य प्रदेश की सियासत में इंसानियत, मानवता या जो दूसरी बात करें जो इंसानियत को बढ़ाती हैं, वो कम नज़र आ रही हैं, शेर ज़्यादा दिख रहे हैं। आज मैं एक कहानी इसमें जोड़ना चाहूँगा। टाइगर हिल पर कैप्टन विक्रम बत्रा जब दुश्मनों को जीता थे, पाकिस्तान की सेना को हरा रहे थे, उस समय पाकिस्तान के सिपाहियों ने, सैनिकों ने कहा था शेर शाह, यानी शेरों का शाह। अब टाइगर तो है यहाँ, लेकिन जनता को बचाने वाले कितने हैं, वोटर को बचाने वाले कितने हैं। हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर ये जो राजनीति के टाइगर हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनी पार्टी के लिए कितना बचाते हैं लोगों को, और जनता के हित में कितना काम करते हैं, और जनता की समस्याओं को का किस तरह शिकार करते हैं अगर ये टाइगर हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों की बात करेंगे हम। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी, डॉक्टर राहुल रंजन, और हम उनसे विस्तार से बात करेंगे कि आखिर ये जो सारा मसला है टाइगर का, शेरों का, सियासत में कितना मुफीद है, कितना मुफीद नहीं है। ये सारी बातें विस्तार से होंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान ने जब वो 13 साल के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रतिपक्ष में आए थे, तब उन्होंने कहा था आम सभा में कार्यकर्ताओं से कि चिंता मत करो, टाइगर अभी जिंदा है। लेकिन जब मध्य प्रदेश की भाजपा में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, तब उन्होंने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। तो ये जो टाइगर हैं ये किसके लिए जिंदा है, हम पूछेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए। चैतन्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राघवेंद्र भाई। सियासत में शेर बहुत आ रहे हैं। अब वो गजल के शेर नहीं है, बल्कि ये जंगल के शेर भी हैं और राजनीति के शेर भी हैं। शिवराज सिंह चौहान ने जुमला एक फेंका था आज से 15 महीने पहले कि टाइगर अभी जिंदा है। जैसे ही कांग्रेस से भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, उन्होंने भी कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। कांग्रेस पलटवार कर रही है कि आखिर जो टाइगर हैं ये सर्कस के हैं, पिंजरे के हैं। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मैं कभी टाइगर का शिकार किया करता था, अब मैं उनको कैमरे में कैद करता हूँ। कभी कमलनाथ कह रहे हैं कि देखते हैं अब कौन टाइगर है। मुकुल वासनिक भी टाइगर के बारे में सवाल कर रहे हैं। तो एक पत्रकार के नाते आपको लगता है कि जो मध्य प्रदेश की सियासत में जुमलेबाजी शुरू हुई है टाइगर की, हमारा कहना है कि वो टाइगर जनता की समस्याओं को खत्म करे, कार्यकर्ताओं की इज्जत बढ़ाए और कहीं ना कहीं प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाए। असल टाइगर तो वही होगा, आपकी राय? नहीं, देखिए राघवेंद्र जी के ये तो बड़ा दुखद तथ्य है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग राजनीति में हो रहा है। सिंधिया जी कह रहे हैं मैं टाइगर हूँ, शिवराज तो पहले ही से टाइगर हैं, कमलनाथ कह रहे हैं सर्कस के टाइगर हैं, उमंग सिंगार कह रहे हैं कि आस्तीन का सांप है, सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि हमें खेलना आता है, पूर्व मंत्री बघेल जी कह रहे हैं कि जो अपने आप को टाइगर बता रहा है वो गीदड़ है। तो इस तरह की भाषा मुझे लगता है कि हम तो ऐसा लगता है कि जैसे हम अभयारण्य में आ गए हैं, किसी प्रदेश में न रह के हम तो किसी इसमें आ गए हैं, कान्हा किसली हो गई या बांधवगढ़ हो गई। ये दिक्कत क्या है कि इस तरह की जुमलेबाजी करके लोगों को भरमाया जा रहा है। जो मुख्य बातें हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए, उनसे अलग हटके लोगों का ध्यान इस तरह की बातों में आ जाए। और देखिए आप, वो सुर्खियां बनती हैं, टीवी पे भी सुर्खियां बनती हैं और अखबारों में भी सुर्खियां बनती हैं। और जो असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा, किसान का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे जो हैं, रोजगार का मुद्दा है, उद्योगों का मुद्दा है, इन सारे मुद्दों से लोगों का ध्यान अलग हो जाता है। तो ये जो राजनीति में जो भाषा का निम्न, कोई चील कह रहा है किसी को, कोई सांप कह रहा है, कोई बिच्छू कह रहा है, ये इस तरह जो केकड़ा कह रहा है, तभी तो ऐसे तो फिर बहुत से जानवर है, लकड़बग्गा है, लोमड़ी है, ये इसका भी प्रयोग किया जाने लगा। ऐसा लग रहा है कि सियासत न हो गई हो, हम किसी चिड़ियाघर में आ गए। बिल्कुल सही बात है। वो एक आर्टिकल पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि मैं तो मोगली हूँ। उन्होंने पहले कहा था कि मैंने तो शेर को एक तरह से ट्रैंकुलाइज कर लिया था। तो ये जो सारी बातें हैं, ये कहीं ना कहीं हम इस बात पर फोकस करना चाहते हैं कि अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो फिर शेर या टाइगर, जो भी जुमला आप ले लें, आप नैतिकता को कितना ऊपर लेकर जाते हैं, आप राजनीति में कितनी ईमानदारी की बात करते हैं, राजनीति में आप अपनी पार्टी के लिए कितना जिता के लाते हैं, सरकार बनती है तो कितनी सफलतापूर्वक सरकार चलाते हैं। ये सब मान मर्यादाओं की बात कर रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। भट्ट साहब हमारे साथ फोन लाइन पर
डॉक्टर राहुल रंजन, हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी, और आशीष दुबे भी जुड़ गए हैं। आशीष जी और राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। राहुल जी, दरअसल राजनीति में अभ्यावरण का हमको लग रहा है कि हम किसी सेंचुरी में आ गए हैं। जैसा कि हमारे साथी चेतन भट्ट जी कहते हैं कि क्या कान्हा किसली में आ गए हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि वो कान्हा किसली भी ना हो, जंगल के शेर हैं। अब दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। पहले से ही बीजेपी में शिवराज सिंह टाइगर हैं, अब सिंधिया जी कह रहे हैं कि मैं भी टाइगर हूं। तो सवाल ये कि जो भी ये शेर हैं, टाइगर हैं, ये जनता के लिए की मुसीबतों को कितना कम करेंगे। जितनी जनता की मुसीबत कम करेंगे, जितने राज्य को की प्रगति करेंगे, उतने वो शेर माने जाएंगे। अभी तो हम कह सकते हैं कि वो सिर्फ सत्ता में आए हैं, इतने शेर तो हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद जो दिक्कतें हैं वो कम करेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे, तब असली टाइगर माने जाएंगे। आपकी राय? राघवेंद्र जी, सीधी बात यह है कि जब अभ्यारण्यों से और वन्य जीव शहरों की ओर जब आने लगता है तो दुखदायी स्थिति तो पैदा हो ही जाती है। और जब ये स्थिति ये हुई कि टाइगर आ गए हैं, जब ये मनुष्यों के बीच में जब आ गए और इन्होंने अपने आप को टाइगर का स्वरूप दे दिया है, तो ये दुखदायी स्थिति तो होगी। और ये बिल्कुल स्पष्ट चीज है कि जब वन्य जीव शहरों की ओर या फिर मानव बस्तियों की ओर जब आते हैं तो दुख का कारण बनते हैं। यदि राजनीति में इस तरीके की बातें होने लगेंगी तो आप ये समझ लीजिए कि आम जनता के लिए तो ये दुखदायी होंगे ही, क्योंकि वन्य जीव है, ये अपने आप को घोषित कर दिया इन लोगों ने कि हम वन्य जीव हैं। तो वन्य जीव यदि मनुष्यों के बीच में आएगा तो राजनीति तो बची नहीं है। ये लोग सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं और आम जनता जिस तरीके से जो अपेक्षाएं इनसे रख रही वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकती। आप इस चीज को भी मान के चलिए कि वन्य जीव, कोई जानवर मनुष्यों की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता। तो राजनीति में यदि जानवर पैदा होने लगे और जानवर शहरों की ओर आने लगे हैं और राजनीति में अवतरित होने लगे हैं, तो ये मान के चलिए कि हिंदुस्तान की राजनीति का भविष्य बहुत उज्जवल नहीं माना जा सकता। अब सत्ता में आने के बाद बैठ करके आप मंचों पर बोल करके, मतलब ये पहली बार ऐसा हो रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में कि इस तरीके की जुमलेबाजी शुरू हुई है कि वन्य जीवों के टोटल नाम लिए जा रहे हैं कि आप टाइगर हैं तो कोई कुछ बन रहा है, कोई भेड़िया, मतलब ऐसे ऐसे जीवों के नाम लिए जा रहे हैं। तो मतलब राजनीति बची कहाँ, राजनीति में मुद्दे बचे कहाँ। ये सारी चीजें गुमराह करने के लिए है। आम पब्लिक को पूरी तरह से सारे मुद्दों से हटा दो, हटा के सिर्फ आपस में अब ये माना जाए कि ये दो जो ये की जुमला उठा है कि शिवराज सिंह चौहान टाइगर हैं या ज्योतिरादित्य सिंधिया टाइगर हैं। अब जब दो टाइगरों की लड़ाई होगी, स्वाभाविक है कि टाइगर आपस में उनका क्षेत्र बटा रहता है। दोनों टाइगर जब यदि मैदान में आ गए तो दोनों की स्वाभाविक लड़ाई होगी। अब इस लड़ाई के बीच में मध्य प्रदेश की जनता कितना सफल हो पाएगी, मतलब विकास की दृष्टि से कितना मध्य प्रदेश सफल हो पाएगा, ये क्या नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सीधी बात यह है कि आने वाले 3 साल तक ये मैराथन इन लोगों की टाइगरों की चलती टाइगर रहेगी। की दहाड़ हमको सुनने को मिलेगी। हम चाहते हैं कि वो टाइगर की दहाड़ समस्या खत्म करने के लिए हो, लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए हो। ये मैं लौटता हूं आपके पास। आशीष दुबे जी, दरअसल प्रतीक की बात है कि वो टाइगर की बात कर रहा है, मतलब वो एक तरह से बहुत बहादुर है, जिंदा दिल है, शेर की तरह हैं, ये उनके कहने का आशय है। लेकिन जब आप इसको बार बार दोहराएंगे तो लोग ये कहेंगे ना कि आप शेर अगर हैं तो आप साबित करिए कि आप शेर हैं, आप समस्याओं को का समाधान करिए, आप प्रगति की तरफ जाइए। जैसे हमने चर्चा की शुरुआत में कहा था, कोई लीडर ये नहीं कह रहा कि वो सरदार पटेल की तरह होगा, कोई नहीं कह रहा कि मैं जवाहरलाल नेहरू की तरह रहूंगा, कोई नहीं कह रहा कि वो महात्मा गांधी की तरह काम करेंगे। टाइगर बनेंगे जिसकी जरूरत नहीं है। अब तो वैसे भी टाइगरों को संरक्षण देने की बात हो रही है, मारने की बात नहीं हो रही है। लेकिन आशीष जी, यहाँ समस्याओं के समाधान की पहली बात है, जो समस्याओं का समाधान करेगा वो असली टाइगर कहलाएगा। आपकी राय? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि जो समस्याओं पे बात करेगा, जो उसको जो जनता जिसको टाइगर की एक उपाधि देगी वो टाइगर होगा। जो अपने मुंह से बोले, जो अपने आप को घोषित करे, ये कोई मतलब नहीं है। ये जुमलेबाजी वाली राजनीति है। और स्वयंभू है, स्वयंभू टाइगरों की कोई हैसियत, मेरे ख्याल से उनकी ताकत और उसकी कोई हैसियत नहीं होती जो अपने आप को टाइगर बोलता है। दूसरी बात, ये बहादुरी जो है दिखाने की चीज नहीं होती, साबित करने की चीज होती है। अब अगर सिंधिया जी ने इसको शुरू किया है तो सिंधिया जी अगर टाइगर हैं तो अपने दल में लड़के खुद जीतते। वो उन्होंने पलायन किया है, एक तरह से उन्होंने पार्टी बदली है। अब वो दूसरे जंगल में आए। पहले जंगल में जो चीजें हुई, मुझे लगता है कि उसको उन्होंने वहां से भागना उचित समझा, छोड़ना वो उस मैदान को जहां पर उनका बैटल हो रहा था, उस बैटल को छोड़ के दूसरे ग्राउंड में वो लड़ने आए।
तो पहली बात तो ये है कि इस तरह की चीजें बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब इस तरह की बातें होती हैं तो कई सारे प्याज के छिलके की तरह चीजें उतरती हैं फिर। तो इसलिए मुझे लगता है कि जनता यदि किसी को पदवी देती है उनकी समस्या से लड़ने के लिए तो वो ज्यादा अच्छी है। और जुमलेबाजी जो है, हालांकि ये शिवराज सिंह ने शुरू किया था इसको, टाइगर वाले मामले को, और फिर खुद ही टाइगर बोलने वाले सिंधिया ने अगले दिन खुद को चील भी कहा था, या दूसरों को चील कहा था, ऐसा कुछ बातें आई थी कि मुझे लोग नोच रहे हैं तो जिसमें कुछ होगा उसी को तो नोचेंगे, चील जितना चाहे मुझे नोच ले, क्योंकि उन पर जो कटाक्ष हो रहे थे, सिंधिया पर जो कांग्रेस के लीडर कटाक्ष करते हैं, कुछ लीडर तो पहले उनको श्रीमंत कहा करते थे, अब वो लिखते हैं श्री अंत, कोई कुछ कहता है, कोई अब उस सिंधिया घराने की पुरानी बात को करता है जो कभी अंग्रेजों के साथ युद्ध के समय हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये लोग नोच रहे हैं चीलों की तरह, ये उनका आशा तो रहता है। ये राजनीति में इस तरह के जो अनगढ़ शब्द हैं इनका उपयोग करने की, और सिंधिया जो को जरूरत नहीं, क्योंकि सिंधिया के भाषण एक समय बड़े जोशीले हुआ करते थे, बड़े तार्किक हुआ करते थे, मुद्दों पे बात किया करते थे। लेकिन ये जानवरों की और इस तरह की जो उपमाएं दे रहे हैं और ले रहे हैं, ये उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि वो मध्य प्रदेश में या देश में भाजपा की राजनीति में अपने आप को जमाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, भाजपा के लोगों को संदेश देने के लिए कि मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ या कितना पॉलिटिकली बहादुर हूँ, वो इस तरह की भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने कभी इस तरह की भाषा शैली का उपयोग किया नहीं है। तो उस सांचे में ढलने के लिए वो जिस तरह की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसको इस जद्दोजहद के रूप में देखता हूँ कि किस तरह से भाजपा में स्थापित हो। जी, आपका कहना एकदम ठीक है कि वो जिस पार्टी में है, बदली हुई परिस्थिति में अपने आप को वो स्थापित करना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं। लेकिन सिंधिया जैसे लीडर से, जो नौजवान भी हैं, अमेरिका से पढ़े हुए हैं, वो अर्थशास्त्र के जानकार भी हैं, सवाल है कि वो जिस तरह की एक आम जुमलेबाजी करेंगे, ये भाषण में तो ठीक है, लेकिन आप इसको दोहराएंगे तो फिर इसमें हल्कापन आएगा। हम इस पूरे मामले में विस्तार से बात करेंगे। आशीष जी आपसे भी, रंजन जी आपसे भी, और भट्ट जी आपसे भी। आप सभी साथी टेलीफोन लाइन पर बने रहिए। हम लौट रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के बाद।